राम जी, पैर साहब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, वाहिगुरु। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भजन आपके बहुत हो चुके। अब आप में जिरह चढ़ गई कि जी वो भगत ये भगत। तो मैं आपको आज एक भगत के ही उसमें कहानी सुना रहा हूं। देखिए, एक बार नारद मुनि जी विष्णु भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं और जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान वहां नहीं मिलते हैं। तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, मेरा सबसे बड़ा भगत कौन। अब नारद जी की जब बोर्ड पर निगाह पड़ी तो नारद जी ने सोचा कि मैं ही हर वक्त नारायण नारायण करता हूं, मुझसे बड़ा भक्त शायद कोई नहीं है। तो उन्होंने बोर्ड पे अपना नाम देखना शुरू कर दिया उस सूची में, और वो काफी नीचे तक चले गए। नारद मुनि जी को अपना नाम नहीं मिला उसमें। जब अपना नाम नहीं मिला, नारद जी बड़े उदास हुए और वो इतने में ही जब वो उदास मन से बैठे थे तो वहां विष्णु भगवान आ जाते हैं और वो पूछते हैं उनसे उदासी का कारण कि नारद जी क्यों उदास हो। तो कहने लगे कि मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसका नाम बताइए, उसका पता बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे बड़ा भक्त आपका कौन है। कहने लगे विष्णु भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पता बता देता हूं, उदास मत होइए, देखना उनकी भक्ति जाकर के। तो उन्होंने एक किसान का नाम बता दिया, गांव बता दिया। अब नारद जी को चैन नहीं था, उन्होंने उड़ान भरी, पृथ्वी लोक पर आ गए और उस किसान के घर के बाहर आकर के ठहर गए। उन्होंने देखा कि भाई किसान कैसी भक्ताई करता है, मैं देखूंगा वो कैसे विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो उन्होंने निगाह लगानी शुरू कर दी। किसान रात को सो गया, उसने कोई भक्ताई वगैरह का ऐसा काम नहीं किया, कोई मंत्र नहीं बोले, बस उसने इतना कहा था कि हे प्रभु तेरी माया, और सो गया। नारद जी वहीं छिपे रहे और उन्होंने सोचा कि रात को कुछ भक्ताई करता हो। लेकिन किसान जब सुबह 4 बजे जगा, उसने धरती मां को प्रणाम किया और अपनी जूती झाड़ी और राम तेरी माया पहन करके अपने पैर खोले और हल लेके चल दिया। अब नारद जी ने सोचा कि ये जो हल लेके जा रहा है, खेत में कोई भक्ताई का काम करेगा। नारद जी अपना उसके पीछे पीछे हो लिए छिपते हुए। उसने खेत में जब वो पहुंचा तो उसने हल जोड़ दिया, बैलों के ऊपर जुआ रख दिया कि हे राम तेरी माया, हे प्रभु तेरी माया, और अपना हल चलाना शुरू कर दिया। नारद जी कहने लगे, रुको, अभी तक तो इसने कोई भक्ताई का काम किया नहीं है, फिर भी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही जाऊंगा। तो फिर उसकी रोटियां पहुंच जाती हैं खेत पर। वो बैल थाम लेता है, अपने हाथ पैर धो के रोटी खाता है, बैलों को खिलाता है और फिर हल जोड़ देता है कि प्रभु तेरी माया। बस अब वो हल चला के फिर शाम को आ जाता है, अपने घर खाना खाता है और फिर सो जाता है कि हे प्रभु तेरी माया, इतना कह करके। अब नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, न इसने कहीं सामग्री जोड़ी, न इसने कोई मंत्र बोला, न इसने कोई प्रार्थना की, न इसने कोई दोहे ऐसे गाए, ये पता नहीं कैसे भगत है। विष्णु भगवान का जाके पूछनी पड़ेगी। नारद जी गुस्से में लाल तेज
पहुंच गए विष्णु भगवान के यहाँ कि बताइए प्रभु, वो किसान कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त है, मैं देखना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहता हूं, मैंने तो उसकी कोई भक्ताई नहीं देखी है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि नारद जी, इसका उत्तर हम तुम्हें कल देंगे, मेरा एक काम कर दीजिए छोटा सा, कि बताइए क्या काम है आपका। उन्होंने तेल का कटोरा लबालब भर के और नारद जी के हाथ में रख दिया और कहने लगे कि इसको लेके आप गली गली पूछे पूछे घूमना है, उस गांव में कोई गली पूछा छिक ना जाए और ये तेल कहीं कम ना हो जाए, जितना तेल है उतना ही रहना चाहिए, और शाम को आके मुझसे मिलना है, मेरा ये काम करना है। अब नारद जी उस तेल के कटोरे को लेकर के जो गांव उन्होंने बताया, उस गांव के गली गली कूचे कूचे में घूम रहे हैं और उस तेल पर निगाह है। शाम हो जाती है, नारद जी बड़े खुश होकर के विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए अपना तेल, देख लीजिए इसमें से जरा भी कम नहीं हुआ है। तो विष्णु भगवान उससे हंस करके पूछते हैं कि हे नारद जी, ये बताइए आपने आज मेरा नाम कितनी बार लिया। तो नारद जी इस बात पर चुप हो गए और उनको बिना उत्तर बताए ही उत्तर मिल गया। तो कहा जाता है कि अपने कार्य में व्यस्त होते हुए जो प्रभु को याद कर लेता है वही बड़ा भक्त होता है। दिखावे से कुछ नहीं होता, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता कि तिलक लगाया, यहाँ जो है दिखा रहे हैं दुनियादारी को कि भाई हम सुबह सुबह नहा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, कुछ नहीं। वो किसान वास्तव में प्रभु का सबसे बड़ा भक्त है, जो अपना काम करते हुए प्रभु को भूलता नहीं है। मैं इस कहानी का समर्थन करता हूं और आपको यदि अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, इस पे कमेंट्स लिखें, जय प्रभु अवश्य लिखें कमेंट्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।